ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिनका प्रकाश पुरब 1469 ईस्वी नूं राय भोए दी तलवंडी जो आजकल श्री ननकाना साहब जी के नाम नाल जाना जाता है, पाकिस्तान में मौजूद है। वहां धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जियां दा प्रकाश हुआ और खुद खुदा राम परमेश्वर स्वरूप होकर के धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी इस संसार पे आए और जिन्होंने आकर के इस तपदी हुई सड़ बढ़ रही लुकाई नूं सच का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय इस संसार अंदर बहुत ज्यादा पाप हो रहा था, जिसमें गुरबानी का महावाक हन कि काजी होए रिश्वती वड्डी लैके हक गवाए। सच को झूठ और झूठ को सच बना करके गरीबों को लताड़ा जा रहा था, लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था और कर्म कांडों में जो लकाई फंसी हुई थी। धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आकर के गुरबानी गुरु शब्द के साथ, कीर्तन के साथ, उनके साथी भाई मर्दाना साहब जी उरबाब बजाते और धन धन गुरु नानक पातशाह कीर्तन करते। गुरबाणी के कीर्तन दे नाल, गुरबाणी विचार दे नाल सतगुरु जी ने समुचे संसार का मंथन किया। उनको हम लोग चार उदासियां भी बोलते हैं। चार उदासियों के दौरान धन धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिससे जहां जहां पाप हो रहा था, कर्मकांड हो रहा था, उन सभी को जात पात से ऊपर उठकर बाबा गुरु नानक पातशाह जी ने क्या, कोई धर्म ऊंचा नहीं, कोई जात पात ऊंची नीवी नहीं है, सब एक ही भगवान के पैदा किए, एक ही अकाल पुरख के हैं, एक ओंकार ही सबका मालिक है। गुरबानी का महावाक वचन हन कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन बने तो बंदे। ये सारा संसार सभी जीव एक ही संसार में एक ही परमात्मा के उपजे हुए जीव हैं। तो सतगुरु जी ने चार उदासियां संसार अंदर करके मंथन किया। जहां जहां बड़े लोग, राजे महाराजे, बड़े बड़े जो चौधरी लोग पाप कर रहे थे, जनता को लूट रहे थे, कूट रहे थे, जनता भी कर्म कांड कर रही थी। कोई बोलती ऐसे भगवान को पाया जाता है, कोई बोले ऐसे पाया जाता है, पर धन धन गुरु नानक पातशाह जी ने सच का उपदेश किया कि अपने निर्मल अपने कर्मों को ठीक कीजिए, अपनी आदत अपने कैरेक्टर को ठीक कीजिए। जब आप हक की कमाई खाएंगे, किसी को लूटेंगे नहीं, जो आपने कमाया है उसको आगे भी आप बांटोगे, जो लोड़वंद है, जिनको जरूरत है, ऐसे हक सच की करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे, पखंड नहीं करेंगे, इसी में भगवान खुश रहता है। ये नहीं कि आप भगवान को खुश करने के लिए किसी को लूट के, किसी को ऐसे मार करके धन इकट्ठा कर लो, ये उस अकाल पुरख भगवान के कर्म मंजूर नहीं है। सो धन धन गुरु नानक पातशाह महाराज ने ऐसे महान कार्य किए और सभी को एक डोर में, एक रस्सी में परोकर बांध दिया कि सभी हम लोग एक हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक ही है, क्योंकि सतगुरु पातशाह महाराज जी ने काजियों मुल्लों ने बगदाद की धरती पर ये पूछा था कि काजी मुल्ला ने इकट्ठे होकर के ये सवाल किया कि अपनी किताब विचों पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई, ते बाबे ने यह जवाब दिता, बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजू दोनों रोई। जदों गुरु नानक पातशाह ने पूछा कि मुसलमान बड़े हैं कि हिंदू बड़े हैं, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, भाई जिन्ना चिर साडे शुभ अमल नहीं हैं, साडा शुद्ध करैक्टर नहीं है, आचरण नहीं बढ़िया, उन्ना चिर दोनों ही रो रहे हैं। जिनका भी करैक्टर ऊंचा होएगा उसका ही धर्म, उनका ही जीवन श्रेष्ठ है। तो इसलिए सतगुरु जी ने एक प्रेम का उपदेश दिता, सर्ब सांझी वालता का सतगुरु जी ने उपदेश दिता। जो ये स्थान है गुरुद्वारा नानक सागर गढ़ फौजर,
इतिहास कहता है जब गुरु नानक पातशाह जी अमरकंटक से होते हुए शिवड़ी नारायण से होते हुए जहां जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो इस स्थान में 2 दिन रुके थे, जहां भी संगतों को बैना राजा को सदगुरु जी ने उपदेश दे करके गुरबानी गुरु से जोड़ा था। और आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब इस स्थान पे बहुत बड़ी पद्धर पे मनाया गया, जिस विच समुचे छत्तीसगढ़ की संगत हजारों की गिनती में पहुंची थी। सो जिसमें रायपुर की बहुत सारी संगत आकर के जिन्होंने लंगर की सेवा की और जिन्होंने यहाँ आकर के हाजिरियां भरियां और महान गुरुमुख समागम में कीर्तन किए और गुरबानी की कथा विचार हुई। और यहाँ समागम है, यहाँ से हम नगर कीर्तन जो शोभा यात्रा जिनको आप बोलते हैं वो यहाँ से गुरु पातशाह की हजूरी में निकला है, वो गुरुद्वारा नानक सागर में समाप्त होगा। तो इसीलिए हमको गुरु नानक पातशाह जी का जो प्रकाश पुरब है यही उपदेश देता है भाई कि हम सब मिलकर मजलूमों की लोड़वंदों की सेवा करें, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का भगवान का नाम लेकर से अपने हाथ की गिरत करके खाएं, सभी लोड़वंदों में बांट के खाएं। यही प्रेम पे चलने का हमको सदगुरु जी का उपदेश जो मिलता है तो ये प्रेरणा को हम लेकर के अपने जीवन में डालना चाहिए। यही सदगुरु जी का उपदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी हरदीप सिंह जी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा टाटीबंध रायपुर तो हेड ग्रंथी जो गुरुद्वारे में वो सेवा निभा रहे वो दास आप जी ने प्रमाण करने। मेरे साथ है भाई नितिनदीप सिंह जी जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा टाटीबंध में कीर्तन करते हैं, वो भी साथ पहुंचे हुए। और भी साडे प्रधान साहब सेवादार भाई चरणजीत सिंह जी, समुची संगत यहाँ पहुंची हुई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आओ राय मिल करके सतगुरु जी के उपदेश ਨੂੰ अपने जीवन में लियाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।